Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 खबर 10 बजे में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। यूपी के मुरादाबाद में आज कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली हुई, जिसमें कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और यूपी में योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों सरकारें किसानों को कुचलने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस धर्म जात के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि देश के किसानों ने केंद्र सरकार को झुका दिया है। वही सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की तारीफ की और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसानों का कर्जा माफ हुआ है, धान का दाम 2500 रुपए मिल रहा है, बिजली बिल भी हाफ हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी तरह वो वादे कर रही है यूपी की जनता से, जिन्हें सरकार बनने के बाद पूरा किया जाएगा। प्रतिज्ञा इसलिए है क्योंकि खोखला वचन नहीं है। आपको मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किस तरह से उन्होंने वचन दिया और 2 घंटे के अंदर अंदर कर्ज माफ किए। उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की सरकार 2500 रुपए क्विंटल धान खरीद रही है। ये सच्चाई है। अगर हम कह रहे हैं, हम करके भी दिखाएंगे। महंगाई बढ़ गया है, महंगाई आसमान छू रहा है। लोग पेट्रोल नहीं भरा पा रहे हैं, डीजल नहीं भरा पा रहे हैं, रसोई गैस की कीमत बढ़ गई है, खाने के तेल की कीमत बढ़ गए हैं। तो घर में पैसा नहीं है तो बाजार में सन्नाटा है। यदि उत्तर प्रदेश की जनता ठान ले, पंजाब और उत्तराखंड की जनता ने कहीं फैसला दे दिया तो महंगाई जो चरम पे है वो नीचे आ जाएगा। और अब बात करेंगे निकाय चुनाव की। तो छत्तीसगढ़ में 15 निकायों में 20 दिसंबर को मतदान होने हैं। प्रत्याशियों को लेकर नामांकन की आखिरी तारीख से एक दिन पहले तक खींचतान चली। बीजेपी को भिलाई तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा और सारंगढ़ के प्रत्याशियों के नाम पर काफी मशक्कत करनी पड़ी। निकाय चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन से एक दिन पहले तक प्रत्याशियों के नाम को लेकर खींचतान चलती रही। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के भीतर कुछ सीटों के लिए आखिरी वक्त तक बातचीत चली। कांग्रेस में 3 नगरपालिका बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा और सारंगढ़ को लेकर सबसे ज्यादा पेंच फंसे हुए थे। कोरिया जिला के बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में वहां की जनता चुनाव बहिष्कार की मांग पर अड़ी रही। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस के एक भी प्रत्याशी यहां अब तक नामांकन नहीं कर पाए हैं। हालांकि देर शाम यहां भी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और जिन जिन क्षेत्रों में जिनकी जवाबदारी है वो लोग रहेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। नगरीय निकाय के चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। नगरीय निकाय जो हमारे 15 निकायों में चुनाव हो रहा है, 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतें हैं। इसमें सारी सीटों में हम जीत के आएंगे। खड़गवां के मामले में कुछ विवाद था, लेकिन कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि खड़गवां की जनता अगर वो रहना चाहती है, कोरिया जिला में जिन लोग रहना चाहते हैं वो कोरिया जिला में उनको शामिल कर लिया जाएगा और जो लोग बैकुंठपुर मनेंद्रगढ़ जिला में रहना चाहते हैं उनको मनेंद्रगढ़ जिले में रहने की अनुमति दी जाएगी। आज सभी नगरीय निकायों के नामों पर फाइनल विचार हुई और उन नामों पर जो प्रदेश चुनाव समिति की मुहर लग गई है। वहीं बीजेपी ने रिसाली, भिलाई चरोदा और भिलाई नगर निगम के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। रिसाली नगर निगम के 40 वार्ड में से 4 पर सहमति के लिए नेताओं को देर शाम तक मशक्कत करनी पड़ी। इस पर कांग्रेस ने भी बीजेपी में असहमति को लेकर तंज कसा। निकाय चुनाव के नामांकन फॉर्म भरा रहे हैं और जितने प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं उनका सभी नगरीय निकायों में चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस समय गुटबाजी चरम पे है। नेताओं में
लट्ठम लट्ठा चल रही है। कोई भी नेता एक दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लगातार बैठक के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नगर निगम जैसे वार्ड के टिकट को भी फाइनल करने की स्थिति में नहीं है। दरअसल बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में चुनाव बहिष्कार की वजह है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नाम से बनाए गए जिले में खड़गवां ब्लॉक को शामिल करना। कोरिया के लोगों की मांग है कि खड़गवां ब्लॉक को कोरिया में ही रहने दिया जाए। इसे लेकर कोरिया बचाओ मंच ने चुनाव का बहिष्कार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बिलासपुर में निकाय के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। बिलासपुर नगर निगम में केवल वार्ड 29 के लिए उपचुनाव होने हैं, जो कांग्रेस पार्षद के निधन के बाद खाली हुई है। शहर और वार्ड के मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के ऐलान के बाद चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो अपने कामकाज के मुद्दों पर आगामी चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी का कहना है कि वो शहर और वार्ड के विकास के मुद्दे पर मैदान पर उतरेगी। तो सभी वार्डों में स्थिति बदतर है। सड़क, नाली, पानी, बिजली की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी लोगों को नहीं मिल रही है, और जो नए विकास कार्य होना था वो भी नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेके जनता के बीच जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजय हो। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और हमारा वहाँ बहुत ही स्ट्रांग जनाधार है, और उसको लेकर के चुनाव में उतरे हैं। वहाँ शेख गफ्फार जी न केवल दीन दुखियों की सेवा करने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे, बल्कि पूरे बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में भी उनकी पहचान थी। मैं ऐसा मानता हूं कि जैसा स्नेह और प्यार उनके वार्ड के लोगों ने उनको दिया था, उनके छोटे भाई को बढ़ चढ़ करके देंगे। वहाँ के लोगों की समस्याओं को देख रहा हूँ, जूझ रहा हूँ, करवा रहा हूँ, और मेरे को बहुत ही शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस और खासकर हमारे नगर निगम महापौर रामशरण यादव जी का पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है। वार्ड में मूलभूत समस्याओं को मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का आज दूसरा दिन था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर मंत्री से लेकर सचिवालय स्तर तक के अफसरों ने मैदान में उतरकर मोर्चा संभाला। वहीं बारदाने की कमी से किसानों को होने वाली परेशानी का मुद्दा आज लोकसभा में भी गूंजा। कांग्रेस के सांसद दीपक वैज ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को बारदाना नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार को बारदाना नहीं देने के कारण किसानों की धान खरीदी प्रभावित हो रही है। संसद के भीतर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का मुद्दा गूंजा। बस्तर के सांसद दीपक वैज ने लोकसभा में धान खरीदी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को बारदाना नहीं दे रही है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को बारदाना नहीं देने के कारण किसानों की धान खरीदी प्रभावित हो रही है, और अतः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार को तत्काल बारदाना प्रदान करे। राज्य सरकार का कहना है कि धान खरीदी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री रविंद्र चौबे और शिव डहरिया ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हम रिकॉर्ड धान की खरीदी कर रहे हैं। बारदाने की जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। हमारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी किसानों के खातों में हस्तांतरित समय समय पे होगा। अब बारदानों की भी कीमत 25 रुपये का इजाफा हो गया है। आप समझ लीजिए छत्तीसगढ़ के किसानों में इसमें काफी खुशहाली है। धान खरीदी शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर मंत्री से लेकर सचिवालय स्तर के अफसरों ने मैदान में उतरकर मोर्चा संभाल लिया है। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी ने धान की गुणवत्ता, बारदाने की व्यवस्था, स्टॉकिंग, रखरखाव, सुरक्षा, उठाव और गुणवत्ता की जांच की। इधर अवैध धान परिवहन के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में पेंड्रा के पतगवा में 3 जगहों से 470 क्विंटल धान जब्त किया गया और उड़ीसा से आ रहा अवैध धान सुकमा जिले के कस्तूरी में पकड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही दिसंबर तक वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहा गया है, लेकिन मैदानी स्तर पर काम करने वाली आशा कार्यकर्ताएं प्रोत्साहन राशि न मिलने से नाराज हैं और सभी ने अब वैक्सीनेशन और कोविड ड्यूटी करने से इंकार कर दिया है। आशा कार्यकर्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष विभा श्रीवास्तव का कहना है कि मार्च से ही हमें कोविड ड्यूटी के एवज में प्रतिमाह दी जाने वाली 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि बंद कर दी गई थी। साथ ही कोविड टीकाकरण में प्रति सत्र मिलने वाले 200 रुपए भी मार्च से नहीं मिले हैं। इतना ही नहीं, कोविड टीकाकरण में प्रति सत्र मिलने वाले 200 रुपए के लिए भी भटकाया जा रहा है।
अपना राज आशा कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि वो रूटीन काम करेंगी, लेकिन वैक्सीनेशन और कोविड ड्यूटी नहीं करेंगी। हम काम सारे करेंगे। बाकी कोरोना काल में कोई भी आशा कार्यकर्ता ना तो मोटिवेट करेगी, ना वैक्सीनेशन में काम करेगी, और बाकी कोई कोरोना से संबंधित हम काम नहीं करेंगे। बाकी क्षेत्र में हमारा काम करने का है तो हम काम करेंगे। इस चीज का हम बहिष्कार करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं। उनके दौरे को यादगार बनाने के लिए रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शास्त्री चौक पर स्थित स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान अनिल शास्त्री के अलावा पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, महापौर एजाज ढेबर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सत्यनारायण शर्मा ने इस मौके पर कहा कि शास्त्री जी ने जो संदेश दिए थे, कांग्रेस आज भी उनके बताए रास्ते पर चल रही है। वहीं अनिल शास्त्री ने केंद्र सरकार पर भारतीय राजनीति को गलत दिशा में ले जाने का आरोप लगाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोनिया गांधी के नेतृत्व में शास्त्री जी और अन्य बड़े महापुरुषों, चाहे महात्मा गांधी हो, मौलाना आजाद हो, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उन्होंने जो रास्ते दिखाए हैं, उन्हीं रास्तों पर चलकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अनिल शास्त्री जी का भी आगमन हुआ है। हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे परिवार के साथ हम लोग मिलकर के आज लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में नमन कर रहे हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। उनके आदर्शों को अपनाया हम लोगों ने। और अनिल शास्त्री जी आज आकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और आदरणीय शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब तक के बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत आएंगे। वो यहां भारत रूस के 21वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान बहुत सारी बैठकें होंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है। भारत चीन के बीच एलएसी पर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए एक और दौर की वार्ता 15 दिसंबर के बाद होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक बातचीत के लिए चीन की तरफ से आमंत्रण आना है। ऐसे में माना जा रहा है कि बातचीत 15 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकती है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आए समुद्री तूफान जवाद चक्रवात का असर रेलवे यातायात पर भी पड़ा है। भारतीय रेलवे ने पूर्व तटीय रेल से होकर गुजरने वाले 100 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक फिलहाल एहतियातन इन ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ने भारत में दस्तक दे दी है। कर्नाटक के 2 मरीजों में ओमिक्रॉन होने की पुष्टि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। एक दिन पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले लोगों की जांच की गई थी, जिनमें 66 साल और 46 साल के 2 लोगों के ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। राजन से कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ला ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 15 मिनट से ज्यादा तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद अमितेश शुक्ला ने बताया कि सोनिया गांधी से छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को महाराष्ट्र सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने यह कार्रवाई की। उन पर आरोप है कि उन्होंने सर्विस रूल का उल्लंघन किया। सूत्रों के मुताबिक परमबीर सिंह छुट्टी खत्म होने के बाद भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे थे और न ही उन्होंने इस संदर्भ में महाराष्ट्र गृह मंत्रालय से संपर्क किया। रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। कलेक्टर सौरभ कुमार के आदेश पर रायपुर नगर निगम ने धमाल और डीजे संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 15 धमाल पार्टियों की गाड़ियां और साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया गया। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने वाले और सड़क घेरकर धमाल बजाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अचानक हुई कार्रवाई से नाराज संचालक कलेक्ट्रेट और नगर निगम पहुंचे, जहां कलेक्टर सौरभ कुमार ने कहा कि उन्हें लिखित में शपथ पत्र देना होगा। डीजे संचालकों का कहना है कि कार्रवाई अचानक की गई है। अगर पहले से जानकारी होती तो वो बुकिंग कैंसिल कर देते। आगे से वो शासन के नियमों का पालन करेंगे। कलेक्टर के आदेश के कुछ घंटों बाद ही शाम को एक बार फिर से धुमाल पार्टी की मनमानी सामने आई। शंकर नगर और शहर में कई जगह सड़क पर धुमाल पार्टियां नजर आई। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दो
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में जब साउंड सिस्टम और कलेक्ट्रेट और नगर निगम के बाहर धुमाल पार्टियों के संचालकों की भीड़ है जो शासन के आदेश मानने की बात कहकर गाड़ियां छुड़वाने के लिए जमा हुए हैं। तो वहीं पहली तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें शंकर नगर मुख्य सड़क की ये तस्वीर है जो कलेक्टर सौरभ कुमार के आदेश के कुछ घंटे बाद की तस्वीर है जिसमें धुमाल पार्टियां नियमों का उल्लंघन करती हुई नजर आ रही हैं। तो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके बाद थाने पहुंचे धुमाल संचालक और यहां पर इन्होंने आश्वासन दिया है कि अब आगे से ये इस तरह की गलती नहीं दोहराएंगे। उस पर हमें आदेश जाने का वो दे समय दे जिससे हम आने वाले अगर सरकार निगम चाहती है कि साउंड कम रहे तो साउंड कम करके ही बजाया जाएगा। ऑर्डर ले लिया गया है, आनंद फानंद में उसको हमको आदेश दिया जाए कि वो कार्यक्रम निपटा लिया जाए। उसके बाद जो निर्देश होगा, जो आदेश करेगी, पालन करेंगे, उसका आगे चल के हम। और हमको शासन ने हमको बताया भी नहीं इस टाइप के मतलब गाड़ी पकड़ी गई है, ये नहीं होना चाहिए। क्या मांग क्या है? बस हमारा काम दे दो, हमको समय दे दो। अचानक ये सब हो रहा है, जो हजारों पैसा लाखों पैसा लगा के संदल हमारी यूनिटी है, जो ऐसे बहुत हम तकलीफ होगी भैया। मतलब न्यायालयों के आदेश और हमारे नियम भी जो कहते हैं कि डीजे रात को 10 बजे के बाद नहीं चलना चाहिए और डेसिबल से ज्यादा नहीं चलना चाहिए, उसके संबंध में कल जब शिकायतें आई थी तो आज 10 से 12 गाड़ियां पकड़ी गई हैं जिनमें पाया गया, उन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ घंटे भी नहीं बीते हैं जब कलेक्टर ने आदेश दिया था कि जो डीजे पार्टी और धुमाल पार्टी है वो एक निश्चित सीमा तक आवाज में बजाएंगे डीजे और इसके अलावा ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। लेकिन उस आदेश का उल्लंघन देखिए कुछ घंटों में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। शंकर नगर मुख्य सड़क पर हम खड़े हैं और आप देखेंगे यहाँ से जो डीजे या धुमाल की झांकी जो जा रही है पूरी तरीके से सड़क देखिए, आप देखेंगे कि पूरी तरीके से सड़क ये ब्लॉक हो चुका है। तमाम ट्रैफिक जाम है लगभग आधे किलोमीटर का, मगर यहाँ पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। अब देखेंगे इधर पुलिस की गाड़ी भी आई है लेकिन शायद वो कार्रवाई में है, असक्षम देख रहे हैं। ये भी जो है इस जाम में फंसे हुए। आप देखेंगे दोनों तरफ ट्रैफिक जाम है। पीछे आपको लेके चलते हैं, पीछे से भी एक जो है धुमाल पार्टी आ रही है, उसके कारण आप देखेंगे लंबा जाम लगा हुआ है। तो कलेक्टर और जो आयुक्त के आदेश है आप देखेंगे कि किस कदर उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो ये असलियत है। देखिए जिला प्रशासन के आदेश की कोई भी जो है पालन नहीं हो रहा है। तमाम लोग हैं, आप देखेंगे कि जाम में फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं ना तो डीजे संचालक जो है उन्हें कार्रवाई का डर है, न प्रशासन की ओर से कोई जुर्माने का डर है। तो ये हमने असलियत दिखाई है। देखते हैं कि कलेक्टर ने जो आदेश दिया है कि कितने घंटे इसकी वैलिडिटी रहती है, क्योंकि धुमाल पार्टियों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। कवर्धा में बेसबॉल सॉफ्टबॉल के नेशनल प्लेयर ने पुलिस पर ही मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता भारती सारथी का आरोप है कि वो रोज की तरह बुधवार की शाम प्रैक्टिस करने के लिए छीर पानी ग्राउंड जा रही थी। इसी बीच रास्ते में कुछ वर्दीधारी डंडा लेकर रास्ते में खड़े थे। जैसे ही भारती आगे बढ़ी तभी वर्दी वालों ने डंडे से पैर पर उनके कई बार वार कर दिए, जिसके बाद वो किसी तरह वहां से भाग निकली। भारती ने पिता और कोच के साथ कवर्धा सिटी कोतवाली में शिकायत की है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता खिलाड़ी का बयान लेकर मामले की जांच कर रही है। जिसने भी मारपीट की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। बच्ची के बताए अनुसार उस स्पॉट को चेक किया गया। वहां पर एक बिल्डिंग में कैमरा लगा हुआ पाया गया था। बच्ची जिस स्थान पर बता रही है वो वहां पर लगभग 4:45 बजे आती है और आने के बाद वहां से चली भी जाती है। इस दौरान ना किसी से उसकी बातचीत हुई है, ना किसी प्रकार की मारपीट की कोई घटना घटित हुई है। रायगढ़ जिले के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पिछले 3 महीने से रेडियोलॉजिस्ट का पद रिक्त है। रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने के चलते सिटी स्कैन और सोनोग्राफी की सुविधा मरीजों को नहीं मिल पा रही है और आलम यह है कि मरीजों को 5 से 6 गुना अधिक शुल्क देकर निजी लैब में जांच कराना पड़ रहा है। दरअसल लखीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में मरीजों को सस्ती दरों पर सिटी स्कैन और सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जांच मशीनें लगाई गई है। इसके लिए 3 पदों पर रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति भी की जानी है, जिसके लिए एक रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति भी हुई थी, लेकिन 3 महीने पहले उसने भी काम छोड़ दिया। इसके बाद वैकल्पिक तौर पर निजी लैब से टाई अप कर सस्ती दरों पर सिटी स्कैन और सोनोग्राफी की व्यवस्था की गई, लेकिन अब फंड नहीं होने के चलते मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने सुविधा से भी हाथ खींच लिया।
दूर दूर से लोग मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाने आते हैं और वहां आने वाले ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं। तो सरकार का ये पहला दायित्व बनता है कि उनको उचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाई जाए। लेकिन आज जो मेडिकल कॉलेज है हमारा रायगढ़ का, इसमें सीटी स्कैन की व्यवस्था काफी दिनों से नहीं है, जिससे मरीजों को भटकना पड़ रहा है। हमारी ये मांग है कि मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन की व्यवस्था की जाए। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं कर पा रही है। परमानेंट इन्होंने आज तक कोई पद नहीं निकाला। आउटसोर्सिंग से ये लोग डेली बेसिस वालों से करवा रहे थे, लेकिन डेली बेसिस वाले को भी जब लगा कि मेरे को रोज का 5,000 का माना है तो वो भी चली गई है और गरीब आदमी मर रहा है। रेडियोलॉजी का एक ही पद है और वो शायद अभी छुट्टी में गए हुए हैं, तो इसलिए शायद ये प्रॉब्लम आ रही है और लोगों को बाहर से पैसे में कराना पड़ रहा है। इसके संबंध में भी कलेक्टर सर के पास भी शिकायत थी, तो टीएल में उन्होंने भी लेटर दिया है कि इसको थोड़ा सा देखें कैसा है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बुरहानपुर नेपा नगर से रेस्क्यू करके लाए गए 6 महीने के तेंदुए के भाग जाने से सनसनी फैल गई है। दरअसल नेपा नगर में घर में घुसे तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा था और रेस्क्यू कर उसे इंदौर लेकर लाया गया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बुधवार रात वो तेंदुए को लेकर इंदौर जू पहुंच गए थे और रात में जू कर्मचारियों ने ये चेक भी किया था कि पिंजरे के अंदर तेंदुआ था, लेकिन सुबह जब पिंजरा खोला गया तो उसमें तेंदुआ था ही नहीं। वहीं जू प्रबंधन का कहना है कि उनके किसी भी कर्मचारी ने पिंजरे के अंदर तेंदुए को नहीं देखा है। सीसीटीवी में भी वो नहीं दिख रहा है। अब लापरवाही को लेकर जू प्रबंधन, वन विभाग और वन विभाग जू प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सर्चिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। अब देखना होगा कि तेंदुए को कब तक पकड़ा जाता है। पिंजरा थोड़ा पुराना लग रहा है और उसमें से कहीं न कहीं तेंदुए ने सेंध मार के बाहर निकल गया है वो जी। देखते हैं कि हम अभी पूरा परिसर भी चेक करवाएंगे जी। और कहाँ पर वो गया उसका मूवमेंट वगैरह ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लेने से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रबंधन की होती है कि वो चेक करके खड़ा करेंगे, अगर नहीं किया गया तो गलत किया गया है। संभावना दोनों इसमें बन रही है कि जिस समय लेपर्ड गाड़ी आई जू में उस समय लेपर्ड एनक्लोजर में था भी या नहीं, या रास्ते में कहीं कूद दिया होगा बुरहानपुर से इंदौर आने के बीच में, या फिर जू में ही जाली को तोड़ के निकला, क्योंकि जाली भी उसकी टूटी हुई थी और जहाँ जाली टूटी थी वहां पर उसके बाल वगैरह भी सब लगे हुए थे। खबर 10 बजे में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।